बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम असहाबुल आराफ का वाक़या पढ़ रहे थे, यानी तज़किरा उनका हो रहा था कि असहाबुल आराफ कौन है। पीछे हमने पढ़ लिया कि वो लोग जो किसी वजह से अल्लाह ताला उनको ना ही जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और ना ही जहन्नम में, और उनको जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक दीवार पे बिठा दिया जाएगा, और दीवार को ही आराफ कहते हैं। और उसके ऊपर बैठ के वो जन्नत वालों को भी देख पा रहे होंगे और जहन्नमियों को भी देख रहे होंगे। तो जन्नत वालों को देख के अल्लाह ताला से वो ख्वाहिश करेंगे और दुआ मांगेंगे कि ए अल्लाह हमें भी जन्नत वालों में शामिल फरमा दे। और फिर जब उनकी निगाहें जहन्नम वालों की तरफ फेरी जाएंगी, जहन्नम की तरफ फेरी जाएंगी, तो फौरन अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, रब्बना ला तजअलना मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए हमारे रब हमें इन जालिमों के साथ न दाखिल करना। वनादा अस्हाबुल अराफ़ि रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम, फिर जब वो जहन्नम में देखेंगे तो एकदम उनमें से कुछ चेहरे उनको पहचाने पहचाने लगेंगे। कोई उनके दोस्त होंगे, कोई हमसाए होंगे, कोई रिलेटिव्स में से होंगे, तो उनके चेहरों से उनको पहचान जाएंगे। और उनको एकदम से ख्याल आएगा ये तो वो लोग हैं जो दुनिया में अपने जमात और अपने जत्थे पे बड़ा तकब्बुर किया करते थे। इनको बड़ा ज़ोम था कि ये बहुत बड़ी जमात है, और इस ज़ोम में ये लोगों के हक खा जाया करते थे अपनी ताकत के बलबूते पे। किसी चीज से डरते नहीं थे, किसी चीज का इनको खौफ नहीं था। और वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और दूसरा इनके अंदर तकब्बुर था, खुद पसंदी थी हद से ज्यादा। तो दो चीजों की वजह से, तकब्बुर और अपने जत्थे पे जो है फख्र महसूस करना, इस पर जो है ये लोगों को तंग किया करते थे, लोगों को सताया करते थे। तो जो ही असहाबुल अराफ उनको जहन्नम के अंदर देखेंगे तो पहचान जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि ये वो लोग हैं, ये हमारे फलां हमसाए हैं, फलां दोस्त हैं, फलां रिलेटिव्स हैं। तो उनसे कहेंगे कि क्या हुआ, तुम यहाँ जहन्नुम में कैसे आ गए? मा अगना अन्कुम जम्मुकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून, कहाँ गया वो तुम्हारा जत्था और जमात, कहाँ गई वो तुम्हारे तकब्बुराना बातें? तुम किसी को अपने आगे ठहरने ही नहीं दिया करते थे, अब क्या हुआ, तुम्हारे कुछ काम नहीं आई और आज तुम जहन्नुम में पड़े हुए जल रहे हो। अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, फिर अस्हाबुल अराफ जन्नत वालों की तरफ इशारा करके कहेंगे, क्या यही वो लोग हैं ना जिनके बारे में तुम दुनिया में कस्में खाया करते थे कि इनको अल्लाह ताला की रहमत नहीं मिलेगी, ये अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक नहीं है? यानी तुम कहा करते थे कि ये गरीब और मोहताज और बेबस इस वजह से हैं, लाचार और मजबूर इस वजह से हैं क्योंकि अल्लाह ताला की नाराजगी है इनके ऊपर। अल्लाह ताला नाराज हैं और अल्लाह की हम पे रहमतें हैं, इसलिए हम बड़े मालदार हैं और हम जो हैं बड़ी अच्छी हालत में हैं। तो कहेंगे कि यही वो लोग हैं ना, जन्नतियों की तरफ इशारा करके कहेंगे, यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुम कहा करते थे कि इनको अल्लाह की रहमत नहीं पहुंचेगी। देखो आज उनको क्या कहा गया है, उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। उनसे तो ये कह दिया गया है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ बेखौफ और निडर होके, और तुम अपना अंजाम देखो कि तुम किस तरह जहन्नुम में पड़े हो। अब ये पूरा जो मुकालमा है, पूरा जो एक नक्शा अल्लाह ताला हमारे सामने खींच रहे हैं, ये इसलिए खींच रहे हैं कि उस वक्त हम कौन से तबके में शामिल होना चाहते हैं, यानी जन्नत वालों में, जहन्नम वालों में, या असहाबुल अराफ में हमें कैसे अमाल करने हैं कि हम उनमें से कौन से ठिकाने पे जाएं। और जब असहाबुल अराफ जहन्नमियों को ये कहेंगे तो उस वक्त उनको ये बातें सुन के अपनी मजीद जिल्लत महसूस होगी, मजीद उनके अजाब और तकलीफ में इजाफा हो जाएगा, और तकलीफ को वो ज्यादा महसूस करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को वो गरीब और लाचार और मजबूर समझते रहे दुनिया में, आज वो जन्नत में बैठे हैं, इतने बड़े महल के अंदर हैं, और ये जो उस वक्त के सरदार थे और अपने आप को बहुत कुछ समझने वाले थे, ये जहन्नुम में जल रहे, तो अब उनकी जलालत, उनकी जिल्लत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें अल्लाह ताला कबल इस वक्त बता रहे हैं, यानी रिजल्ट जो है
اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبل از وقت بتا دیا ہے کہ تمہارے ان کاموں کا یہ رزلٹ ہے اور ان کاموں کا یہ رزلٹ ہے۔ اب تمہارے سامنے ہے کہ تم نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے اور کون سے راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں کے راستے پہ چلا دے اپنی رحمت سے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب جو ہے جہنم والوں کو جب پتہ چلے گا کہ اس طرف کون سے لوگ ہیں، اس طرف وہ لوگ ہیں جن کو ہم دنیا میں مطلب جو ہمارے واقف کار تھے، جو ہمارے ریلیٹیوز تھے، دوست تھے، ہمسائے تھے، تو وہ فوراً آواز لگائیں گے ان کو اپنی وہ سارے تکبر اور جملے اور سب کچھ بھول چکا ہوگا وہاں پہ۔ اس وقت وہ اپنی صرف جلن کی وجہ سے اور آگ کی وجہ سے اتنے زیادہ بے بس ہو چکے ہوں گے کہ جنت والوں کو آواز لگائیں گے، اصحاب النار اصحاب الجنہ کو آواز لگائیں گے، ان افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ، آواز لگا کے کہیں گے کہ برائے مہربانی ہمارے اوپر کچھ پانی ڈالو، جو پانی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ چھینٹے ہمارے اوپر بھی پھینکو تاکہ ہماری یہ جہنم کم ہو سکے، او مما رزقکم اللہ، یا ان نعمتوں میں سے ہی کچھ ہمیں دے دو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے دی ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو ہمارے پاس کھولتا ہوا پانی ہے اور کچ لہو ہے، پیپ جو ہے وہ ہمیں پینے کے لیے دی جا رہی ہے اور کھانے کے لیے ہمیں کانٹے دار جھاڑیاں دی جا رہی ہیں، تو پلیز اپنی ان نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ہماری طرف بھی پھینکو، ہم پہ خیرات ہی کر دو، تھوڑا سا صدقہ دے دو۔ لیکن جنتی کیا جواب دیں گے؟ وہاں پہ یہ چیزیں نہیں چلیں گی کہ دنیا میں تو ہمیں حکم ہے نا کسی کو تکلیف میں دیکھ کے تو اس کی تکلیف دور کرے اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے، تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہ فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہاں پہ فیصلہ کن دن ہوں گے، تو اس لیے وہاں پہ کسی کو کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی اس طرح سے ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ تو جنتی ان سے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اگر تمہیں یہ دینا ہی ہوتا تو تمہیں اللہ جہنم میں کیوں پھینکتا؟ اللہ نے کافروں پر یہ نعمتیں حرام کر دی ہیں، جنت کا پانی اور جنت کی نعمتیں تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، اس لیے ہم تمہاری طرف یہ چیزیں نہیں پھینک سکتے، ہم تمہارے اوپر پانی کے چھینٹے نہیں گرا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تم پہ حرام کر دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، پھر آگے